जो है वो पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा और कैसे इसमें अप्लाई करना है। ये बिहार सरकार का है फॉर्म है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग कीजिएगा। सारा प्रोसीजर आपको एक ही जगह मिल जाएगा, आपको दूसरा वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग इनकम प्रूफ बना लीजिएगा। इनकम प्रूफ जो है आप लोग कल ही बना लीजिए, आपको जब टाइम मिले नेक्स्ट मंडे जो है आप लोग बना ही लीजिएगा। आज संडे को मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मंडे को अप्लाई कर दीजिएगा। कम से कम समय तत्काल में अप्लाई करके आप लोग इनकम बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें 70,000 से 6,000 मासिक इसमें कर है, उससे आपको कम का ही इनकम बनाना है। समझ गए दोस्तों। इसमें आपको इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कम से कम इनकम रहे, और जो भी बिजनेस करना चाह रहा है, सोच रहा है बिजनेस करने के लिए, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आया हुआ है कि इसमें आपको 2 लाख तक आपको ब्याज मुक्त रहेगा और रिटर्न भी नहीं करना है। इसमें अप्लाई कीजिए और इसमें कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और अप्लाई कैसे कीजिएगा, फुल प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे। और घर बैठे आप लोग मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आप लोग बने रहिएगा, सारा जानकारी देंगे आप लोगों को दोस्तों। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। यदि अशोका ज्ञान चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और वीडियो में आपको कोई कमी लगे तो उससे भी रिलेटेड आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं, आपको सिस्टम से हम दिखा देते हैं। आप लोगों को मोबाइल से भी गूगल क्रोम में ओपन करके वहां से भी अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपको हम बताने के लिए बिहार सरकार उद्योग विभाग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिहार सरकार उद्योग विभाग, बिहार लघु उद्यमी योजना। अब इसमें कह रहा है कि मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक की सहायता राशि आपको मिलेगा। और आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं? 19 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक ये पोर्टल ओपन का आय बनाना है। वैसे 1 लाख तक आप ऑनलाइन करके छोड़ दीजिएगा तो 1 लाख तक आपको इनकम बना करके मिल जाएगा। तो आपको कुछ प्रूफ आपको वहाँ पे पेश करना होगा, उस प्रूफ के आधार पे आप लोग इनकम कम का बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अप्लाई कैसे कीजिएगा उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में दिखा रहे हैं, और तब आप लोगों को साइट पे भी आपको दिखाएंगे कि साइट पे भी कैसे अप्लाई कीजिएगा, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसमें सबसे पहला जो है आप लोगों को देना है, इसमें जो भी नाम जो होगा, पहला लेटर होगा, जो फर्स्ट नेम प्रथम नेम होगा, जैसे मेरा नाम अशोक कुमार है तो यहाँ पे अशोक लिख देंगे। लास्ट नेम कुमार है तो अंतिम नेम देखिएगा, यहाँ पे कुमार है तो यहाँ पे कुमार फिलअप कर देंगे। ईमेल आईडी इसमें मांगेगा, अपना ही ईमेल आईडी दीजिएगा, जो पर्सनल ईमेल आईडी हो वही ईमेल आईडी यहाँ पे ईमेल आईडी की जगह पे आप लोगों को फिलअप कर देना है, ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर जो है आपका आधार नंबर जो है आपका ये मांगेगा, आधार नंबर जरूर आप लोग डाल दीजिएगा। ये आप आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उस पर आपका ओटीपी जाएगा। सेकेंड नंबर दोस्तों आपका कास्ट पूछेगा, आप किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ईबीसी है, ओबीसी है या महिला उद्यमी है, यानी महिला के लिए अलग है। इसीलिए आपको बोले ना दोस्तों कि आप महिला घर में हैं, कोई भी कैंडिडेट हो तो आप जरूर से महिला के नाम पे ही अप्लाई करवाइएगा, इससे आपका बेनिफिट आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग महिला के नाम पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। ओटीपी यहाँ पे डाल करके आप उसको रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लियर होने के बाद आपको फॉर्म नंबर, आपको लॉगिन आईडी नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो लॉगिन आईडी दोस्तों प्रोवाइड होने के बाद आपका ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद जो है
यहाँ पे या तो आधार नंबर दे दीजिएगा या पासवर्ड जो आप डाले हुए हैं वो डाल करके लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन रहता है, यदि पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड को भी बदल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं कि आप लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर पाइएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है आप सारा जानकारी कैसे सही तरीका से आप फिलअप कर लीजिएगा, तो उसके बारे में आप लोगों को सारा पूर्ण रूप जानकारी देंगे। आप लोग बने रहिए। इसमें आप लोग देखिएगा जो भी प्रीवियस नाम हम जानकारी दिए हैं, व्यक्तिगत जानकारी दिए हैं, वो सारा इसमें फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा कुछ कुछ अलग से भरना पड़ेगा, तो जैसे में कि आप मेल है फीमेल है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यानी फादर या पति का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक विवरण डाल देना है, या आप मैरिड है या अनमैरिड है उससे भी रिलेटेड यहाँ पे जानकारी को फिलअप कर देना है। यानी यहाँ पे दोस्तों आपको पत्राचार पता पूछा जाएगा, यानी आपका एड्रेस। एड्रेस आप अपना यहाँ पे पूरा थाना, जिला, उसके बाद पिन कोड और स्टेट बिहार। तो बिहार तो ऑटोमेटिक ये रहेगा ही रहेगा, आपको इतना चीज फिलअप कर देना है। उसके बाद आगे वाला पॉइंट में आपको देना है दोस्तों, जो आपका आधार नंबर पंजीकृत रहेगा वो नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको दोस्तों मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी जो आपका फिलअप रहेगा वो आपका शो हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे जाति आपसे पूछा जाएगा कौन सा जाति से है। आवेदन का जाति का यहाँ पे आपको चयन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा सभी जाति देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी नेक्स्ट नंबर यहाँ पे नीचे में दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उस चीज़ का आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। यानी चुनाव कर लीजिएगा, आप ग्रेजुएशन है, इंटर है, मैट्रिक है, जो भी आप चीज़ पास हैं वो आप डाल सकते हैं, डिप्लोमा है। यहाँ पे इतना चीज फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो ये वाला बॉक्स आपका सेव हो जाएगा, वन टैब आपका सेव हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे शिक्षा विवरण से भी रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, यानी आपका क्वालिफिकेशन क्या है और उसका फॉर्म नंबर, यानी किस कॉलेज से किए हैं, पूरा डिटेल यहाँ पे भरने के लिए आपको मिल जाएगा। जैसे बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार बोर्ड डाल दीजिए, बिहार बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। पास जब आप किस साल में किए हैं, किस साल में आप पास किए हैं उस साल का पासिंग ईयर डाल दीजिए। आप किस विषय से आप पास किए हैं, स्ट्रीम आपका क्या था वो आपको डाल देना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट में आता है, फिर यहाँ पे संस्था का नाम आपको भर देना है, वर्ष डाल देना है, यहाँ पे ट्रेड डाल देना है। यहाँ पे ये चीज़ भरने के बाद कुछ तरह से आपको अलग क्वालिफिकेशन है तब ये वाले नेक्स्ट वाले इसको आपको फिलअप करना है दोस्तों। जैसे टेक्निकल डिग्री है तब आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे आपको पारिवारिक विवरण को फिलअप करना है दोस्तों। यहाँ पे जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है ये आपका पारिवारिक विवरण आपको दिख जाएगा भरने के लिए। तो ये पारिवारिक विवरण भरने के बाद यहाँ पे आपको डाल देना है। वैसे आप सेल्फ एम्प्लॉय डाल सकते हैं, स्वरोजगार डाल सकते हैं, नहीं तो आप लेबर भी डाल सकते हैं, मजदूरी में डाल सकते हैं कि हम मजदूरी करते हैं, नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉय स्वरोजगार यही डालिएगा, सबसे बेटर यही रहेगा। क्योंकि कभी भी कोई भी चाहता है, जो आदमी जिस चीज़ से बिजनेस से रिलेटेड उसका एक्सपीरियंस है उसी को फंडिंग भी मिलता है। आपका नहीं रहेगा एक्सपीरियंस तो क्या किसी को भी लगता है कि ये बंदा ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसी लेकर के स्वरोजगार ही डालिएगा, सेल्फ एम्प्लॉय ही डालिएगा।
यानी यहाँ पे पूछा जाएगा मुख्य पारिवारिक व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पे भी सेम डालिएगा, तो सेम डाल सकते हैं आप लोग। यहाँ पारिवारिक आय जो इनकम बना हुआ है वो आपको भर देना है। तो फैमिली इनकम होता है तो फैमिली इनकम आपका बन सकता है, तो यहाँ पे पारिवारिक इनकम यहाँ पे दोस्तों भर सकते हैं। क्या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी है या नहीं भरे, यानी है या नहीं है, दोनों में आपको कोई एक चूज करना है तब तो आपको अप्लाई भी करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। सरकारी सर्विस जिसके परिवार में है उसको इसी से लाभ नहीं मिलेगा। यदि है, यदि परिवार में कोई आदमी यदि सर्विस में है उसका आप यहाँ पे विवरण उस चीज़ का डाल सकते हैं, किस पद पे है, कहाँ है, कौन पोस्ट पे है, इसका पता है, सारा चीज़ यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस टैब को आपको सेव कर देना है दोस्तों, इस टैब को सेव कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आवेदक गठित किए गए, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो पंजीकृत हैं, यदि आपका शॉप चल रहा है, दुकान चल रहा है, तो वो पंजीकृत है या नहीं है, तो मेरा नहीं है डाल दीजिएगा, नहीं है डालिएगा, अगले नहीं तो पूरा प्रूफ आपको मांगेगा, तो इसमें नहीं रहने देना है दोस्तों। यदि कंपनी पंजीकृत है तो आप फॉर्म आगे भर सकते हैं, यानी यहाँ पे कह रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन है तो फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, तो नहीं रहने देना है दोस्तों। यानी इनकम का ज़्यादा स्रोत आपको नहीं दिखाना है, इतना समझ लीजिए। यदि आप इनकम का स्रोत दिखा दीजिएगा फिर आपका वहीं पर सिलेक्शन रुक जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि आप जो है प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या एलपी है या प्राइवेट है, लिमिटेड कंपनी है, किस तरह का आपका ये लाइसेंस लिए हुए हैं, तो ये सब कुछ नहीं है, इसका डिटेल आपको भर देना है। नहीं है तो हमको स्किप कर देना है, सेव करके आगे बढ़ देना है दोस्तों। आवेदक की संस्था, इकाई, प्रोमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर जोड़े, यहाँ पे जो भी इसका से रिलेटेड है, प्रोमोटर से रिलेटेड उसको जोड़ना है। यदि ये इतना विवरण आप दे दीजिएगा, जाहिर सी बात है इसमें आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका 60,000 से ज़्यादा 70,000 से ज़्यादा की इनकम बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों आपको ज़्यादा ये समय नहीं दिखाना है तो उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ जाना है। यदि इतना प्रूफ दिखा देते हैं तो आपको इस चीज़ में आपका इनकम बनेगा ही नहीं, इनकम बनेगा ही नहीं। यहाँ पे आते हैं, मेन पॉइंट है कि आप बिजनेस जो ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो क्या चीज़ में आप इन्वेस्ट कीजिएगा। 2 लाख रुपया जो ले रहे हैं तो वो आप क्या चीज़ से रिलेटेड आप बिजनेस कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका मेन पॉइंट यहाँ पे है, आपका लेदर है, कप प्लेट है, बम्बू फैक्ट्री है, पेपर कप प्लेट फैक्ट्री है, ज्वेलरी है, टूरिज्म टैक्सी है, काफ़ी जूस मशीन का है, वुड बेस इंडस्ट्री है, इसमें काफ़ी लेदर से भी रिलेटेड है, जूस है, बैग फैक्ट्री है, तो इसमें काफ़ी सारा इसमें दिया हुआ है। आप जो भी आपको करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, नहीं तो अदर का भी ऑप्शन है, आप अदर में भी करके आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अदर में भी करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है आवेदक ने इस परियोजना से संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है, यानी आप जो है दोस्तों इसमें ये आपसे कहेगा उसके नीचे में कि आप इससे रिलेटेड जो भी आप ट्रेड बिजनेस चूज किए हैं उस बिजनेस से रिलेटेड आप कभी शिक्षा लिए हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, तो हाँ डालिए, नहीं तो नहीं डालिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा। जैसे ही हाँ करते हैं तो यहाँ पे संस्थान का नाम पूछेगा,
यहाँ पे उत्तीर्ण होने के वर्ष पूछेगा, यहाँ पे ट्रेड पूछेगा, अवधि पूछेगा, फिर यहाँ पे जोड़ने के लिए पूछेगा। तो ये समझ ज़्यादा चीज़ आपको भरना नहीं है। और यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, परियोजना की कुल लागत, यानी परियोजना जो आप जो कर रहे हैं उसकी क्या लागत कॉस्ट पड़ रहा है उसका भी डिटेल यहाँ पे दोस्तों भरना पड़ेगा। यानी भवन शेड दुकान किराए पर है या नहीं, तो यहाँ पे जो भी जहाँ पे आप दुकान खोलने वाले हैं वो दुकान जो है दोस्तों आपका या भाड़ा पे है या खुद का घर में है। तो यानी अपने घर में खोलना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप वहीं का ही डाल दीजिएगा तो बेटर रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लांट और मशीनरी उपकरण में लगे वाले खर्च की रकम अंकित करें। यानी आपको कह रहा है कि प्लांट मशीनरी में जो खर्च लगेगा उसका अमाउंट यहाँ पे दोस्तों कह रहा है फिलअप करने के लिए। अचल संपत्ति लगने वाले खर्च की रकम भी यहाँ पे बोल रहा है डालने के लिए दोस्तों। कार्यशील पूंजी में लगने वाले खर्च की रकम अंकित, यहाँ पे बोल रहा है कि कितना आपका यानी कैपिटल जो होता है आप यहाँ पे कितना रखना चाहते हैं, यानी चलता फिरता अमाउंट जो है यानी मशीनरी लगाने के बाद जो है आप कितना अमाउंट जो है रिजर्व में रखना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अमाउंट आपको फिलअप कर देना है दोस्तों। उसके बाद फिलअप करने के बाद जो है आते हैं बहुत अच्छे टॉपिक पे जो कि बैंक विवरण आप भर सकते हैं। बैंक विवरण यदि दोस्तों आप लोगों के पास में यदि आपको करेंट अकाउंट है तो उसका डिटेल भर सकते हैं, नहीं है तो आप सेविंग अकाउंट भी लगा सकते हैं। उसका सेविंग अकाउंट का भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। बैंक का नाम डालिए यहाँ पे, उसके बाद संस्था इकाई बैंक की शाखा का नाम डालिए, खाता का प्रकार लिखे यानी चालू खाता है या बचत खाता है वो डालिए, आईएफएससी कोड डाल दीजिए, खाता संख्या अंकित करिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन चेक पर अंकित केवल ट्रांजैक्शन आईडी दर्ज कीजिए। देखिएगा दोस्तों ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे सबसे लास्ट में होता है, जो 2 डिजिट का होता है चेक पे आपको मिल जाएगा, वो भी आप लोगों को डाल देना है। यहाँ पे सबसे नीचे में जो दिखेगा ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिखेगा दोस्तों, वो भी आपको फिलअप कर देना है। पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों, तभी आपको फॉर्म भरने में आप पूरा समझ पाइएगा। 1 बाय 1 आपको कहीं छूटेगा नहीं। आप आते हैं सबसे लगभग लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, दस्तावेज को अपलोड हमको कैसे करना है दोस्तों, उससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड करेंगे जानकारी, कैसे आपको प्रोवाइड जो डॉक्यूमेंट जो है उसको कैसे आप लोग अपलोड कर पाइएगा। इसमें देखिएगा दोस्तों कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए सबसे पहले बोल रहा है दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ पे बोल रहा है जाति प्रमाण पत्र, आप जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे ये पहला वाला कॉलम में लगा देना है। दूसरे के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन लगा देना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप इंटर किए हैं या जो समकक्ष डिग्री है, सबसे लास्ट डिग्री है उसको लगा देना है, यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद उच्चतम डिग्री है तो आप फिलअप कीजिएगा, नहीं तो एक ही डिग्री को जो हायर डिग्री है उसी को यहाँ पे आप लोग दोस्तों लगा सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है, सारा जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद संस्था इकाई का कोई आपको प्रमाण पत्र है तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, संस्था इकाई का प्रमाण पत्र यहाँ पे। उसके बाद संस्था इकाई की ये समझ आपको छोड़ देना है।
जन्म रसीद उसीद वो बोल रहा है तो ये भी आपके पास में रहे तो अपलोड कर सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण लिए हैं, जैसे स्किल कुछ है तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है दोस्तों। आपका करेंट कैंसिल चेक, इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। करेंट बैंक का अकाउंट नहीं है तो आप लोग सेविंग बैंक अकाउंट भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगा दीजिएगा और हस्ताक्षर की फोटो भी लगाना है। हस्ताक्षर की फोटो अपलोड करें, यहाँ जो भी आपका सिग्नेचर है उसका भी फोटो खींच करके आप लोगों को दोस्तों लगा देना है। उसके बाद आपका फॉर्म लगभग सबमिट हो गया है। आप उसके बाद एक बार आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा, प्रीव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद जो है फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को एक जो है सबमिट जो है कीजिएगा तो एक आपको आईडी मिल जाएगा, पंजीकरण संख्या मिल जाएगा। उसी को आप लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर कहते हैं, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे फॉर्म में क्या हुआ नहीं हुआ। उसको आप लोग संभाल के रखिएगा, प्रिंट भी निकाल लें दोस्तों। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और यदि ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा या कुछ भी लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जैसा भी लगा कमेंट करना। वंदे मातरम।